अखिल भारतीय यदुवंशी समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष राघवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं और चुनाव को लेकर इनसे बातचीत होगी कि क्या कुछ अभी जनता का मूड और मिजाज चल रहा है। नागेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? इस समय तो जनता का सिवान में एक ही लहर है कि चूंकि ये बीजेपी के सांसद ओम प्रकाश यादव थे, न कोई क्राइम करने वाले व्यक्ति थे, सबके मिला जुला के चलने वाले थे, लेकिन इनको कुछ लोगों ने कि ईर्ष्या के भावना से इनका टिकट काट दिए। इसलिए सिवान की जनता पूरी यादव और पूरे दलित, अति पिछड़ा और नौजवान साथी सभी लोग इनके ये टिकट कटने से मासूम है। यहाँ तक ले जी बीजेपी के जो भी पदाधिकारी हैं वो भी दिलचस्प नहीं है, सच्चाई यही है। तो इसलिए यहाँ तो अब तो लालटेने की बारी है। आपको लग रहा है कि इस बार लालटेन पे लोग वोट करेंगे? जी जी निश्चित। क्या कारण है इस बार? इसलिए जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा 70 वर्ष में ऐसा कोई प्रधानमंत्री इतना झूठा नहीं बेटा जो झूठ का पुलिंदा बांध दिए। इन्होंने कहा कि मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा। इनका एथी में था पहले वाला जो आपका घोषणा पत्र में था जी, उसके बावजूद भी 2 लाख भी नौकरी साल में नहीं दे पाए, 2 को नहीं दे पाए। तो हम नौजवान जो BA में जो डॉक्टर इंजीनियर कर जिनके गार्जियन लाखों लाख रुपया लगाकर उस व्यक्ति को ये कह रहे हैं जी पकौड़ा बेचो। बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री के कहना चाहिए? झूठा आश्वासन देना चाहिए? ये कहे जी विदेश से पैसा हम काला धन पकड़ कर लाएंगे, प्रत्येक व्यक्तियों को 15-15 लाख रुपया खाता में बांटेंगे, देंगे। अरे 15 रुपया तक खाता में नहीं आया, झूठ को तो कोई सीमा होती है। नागेंद्र जी, एक बात यह है कि इस चुनाव में देखा जा रहा है कि विकास की बातें कम और जात पात की राजनीति ज्यादा हो रही है, इसको क्या मानेंगे आप? ये तो नहीं होना चाहिए, जात पात से तो उठकर होना चाहिए। जैसे अभी सिवान की जनता सभी तबके के लोग मिलजुल कर हिना साहब को मदद करें। अभी फिलहाल में हाल में ब्राह्मण समाज के लोग मीटिंग किए हैं, वो लोग भी निर्णय लिए हैं। ये आपका बिंद मलाजा निर्णय लिए हैं, लेकिन रमाकांत पाठक ने भी कल एक इंटरव्यू में कहा है, हमारे चैनल पे इंटरव्यू उन्होंने दिया कि ब्राह्मण समाज का कोई ये नहीं है कि जो कह देगा, अगर कोई एक आदमी कह देगा तो उसे ब्राह्मण समाज कोई ठेकेदार नहीं है कि उसको मान लिया जाएगा। उन्होंने कहा है, जैसे कहना उनका यह भी कहना था कि ब्राह्मण समाज ने भाजपा की नींव रखी थी। ये देखिए, हर आदमी से अलग अलग लगाव है, लेकिन ये मैं सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी के तो मैं मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यदुवंशी महासभा के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ युवा वाला। तो हमारे भी इस संगठन में सभी तबके के लोगों को हम लोग रखें। हम लोग को जो भी मदद करना है सभी तबके के लोग। अजय सिंह जो है कविता सिंह के पति, उनका कहना है कि हिंदुओं की मान सम्मान के लिए हम लोग चुनावी मैदान में आए हुए हैं, इसको क्या मान रहे हैं? किस तरह की मान सम्मान? जी जी, अजय सिंह एक बाहुबली जरूर है, उनकी पत्नी विधायिका भी है। ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ऐसे लोगों को कदापि समाज कभी नहीं माफ करेगा। जो हिंदू की परंपरा को तोड़कर और पितरफज में शादी की है, अपने के हिंदू कहते हैं। ये हिंदुओं का हत्या करते हैं। बता दे जी किसी मुस्लिम को हत्या किए हो, ब्राह्मण को, जादव को, नोनिया को, बीन को, राजपूत को भी नहीं छोड़े। ऐसे हम भी कई को न्यूज पर हम देखे हैं, लोग बताते भी हैं। तो ये कौन सा हिंदू तो है जब आप हिंदुओं को नहीं छोड़ रहे? आप हिंदू मुस्लिम की बात बता रहे? हिना साहब के साथ में तो सारा हिंदू ही लोग घूम रहा है। ये कौन सा राजनीति है? विकास होना चाहिए। जहां दरौदा की बात बता रहे, दरौदा नहीं है, ये समुंदर है, पोखरा नहीं है। समुंदर में तैरने पर पता लग जाता है जी क्या है। चुनाव के बाद पता लगेगा जी कई लाख वोट से हार रहे हैं। कई बार बीजेपी और जदयू तो अपना जमानत भी नहीं बचा पाया, सच्चाई बात है। लेकिन उस समय बाहरी कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ा करते थे। पर आपका उमा शंकर बाबू का बाहरी थे,
नहीं थे। बिशिन पटेल थे। बिशिन पटेल बाहरी थे तो वो तो लालू जी ले आए थे तो जिता कर भेज दिए थे, लेकिन मनोज सिंह के पता लग गया कितना मिला। कई बार 4 बार जदयू के यहाँ से उम्मीदवार लोग रहे, 3 बार तो अपना जमानत भी नहीं बचा पाए। एक बार यह सांसद ओम प्रकाश यादव जी ही 2,13,000 वोट लाए थे, जो जवानों बच्चा है आप लोग से तो छिपा नहीं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो MY समीकरण की बातचीत चल रही है, राजद दावेदारी कर रहा है कि इस बार MY समीकरण जो वर्षों से टूट चुका था वो फिर से एक बार बरकरार हो गया है, इसको क्या माना जाए? हम तो MY तो बरकरार तो रहबे करेगा, लेकिन सबसे माइनस प्लस है जी कुछ मान रहे हैं कि पिछले कई साल से MY समीकरण खत्म हो गया था सिवान में। ना, ऐसा कुछ नहीं है। सब दल में लोग खत्म था तो हिना साहब हार रही थी और ओम प्रकाश यादव जीत रहे थे। यादव जो वोट था ओम प्रकाश यादव की तरफ जा रहा था। हाँ। एम जो था वो हिना साहब के साथ था। हाँ, ये तो बात सही है, ये तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन सबसे माइनस प्लस वोट है जी कुशवाहा वोट मिलने जा रहा है, आपका दलित वोट मिल रहा है, आपका राम वाला मिल ही रहा है, आपका मुसहर जाति से मिल ही रहा है, आपका बीन मलाह का मिल ही रहा है, पासी 100% वोट दे रहा है। ये तो सब बीजेपी के वोट था।